Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC NT-NET 2020 Communication Part 2, and this video lecture is going to be presented by me, Swati Kanodia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about communication part 2. As we all know that we have already discussed communication part 1, जिसमें हमने पढ़ा था elements, importance, characteristics, meaning and definition of communication. So today we are going to discuss about effects of communication. Okay. So there will be positive and negative effects. But before that, अगर आपने research aptitude और high education से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने सीरीज़ बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है सो आप देख सकते हैं जाके, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है. ऑल्सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है या डाउट्स होते हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन. When we communicate with one another, it sends messages directly to our brain. जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो जो मैसेज होता है वो हमारे डायरेक्टली ब्रेन पे जाता है. ब्रॉडली स्पीकिंग, द मैसेज विल हैव ईदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इफेक्ट. तो किसी भी अगर हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना. तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट. तो ऐसे ही कम्युनिकेशन का जो इफ़ेक्ट होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में हो सकता है. विदाउट डाउट द वर्ड्स दैट वी यूज़ कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द मैसेज. तो हमें यहाँ पर डाउट नहीं है दैट जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, वी यूज़ जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. अगर आप देखेंगे कि जो मैसेज का जो मीनिंग होता है उस पर ओवरऑल ह्यूज इम्पैक्ट डालता है. यानी कोई भी हमने कम्युनिकेशन के लिए कोई भी मैसेज हमने चुना है एंड वो मैसेज जब हम डिलीवर करते हैं टू द रिसीवर, देन बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उस मैसेज पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो जितने भी वर्ड्स हम यूज़ करेंगे उतना ही उसका इम्पैक्ट होगा. However, what's even more influential is the tone which we use when we speak and the body language that we are displaying at the time. तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या करता है, जो हमारी कम्युनिकेशन टोन होती है. जिस टाइम पे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो जो टोन हम यूज़ करते हैं, पिच यूज़ करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. जैसे हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत इम्पैक्ट होता है. तो किसी भी मैसेज जो कोई भी मैसेज होता है उसकी मीनिंग पे आप देखेंगे कि वर्ड्स का, आपके टोन का, आपके पिच का, आपकी वॉल्यूम का एंड बॉडी लैंग्वेज का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, इफ़ेक्ट होता है. Therefore, if we are not careful, our communication can be delivered and received in two entirely separate ways, and we can have an unintended but negative impact on others. तो यहाँ पर हमें केयरफुल रहना होता है, बिकॉज कम्युनिकेशन के टाइम पे अगर हमारी पिच अच्छी नहीं होगी, सपोज डैट वॉल्यूम हम कम बहुत धीरे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है रिसीवर को वो मैसेज डिलीवर ना हो, वो ना सुन पाए. ठीक है. अगर आपका टोन या पिच प्रॉपर नहीं होगी तो उसमें भी आपका जो मीनिंग है मैसेज का वो डिफरेंट हो जाएगा. तो आप देखें कि जो भी डिलीवर होना है जो मैसेज एंड जो रिसीवर ने रिसीव किया होता है वो मैसेज, वो दो एंटायर सेपरेट वेज में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे. ठीक है. और यहाँ पर इंटेंशन भी आपका वो नहीं रहेगा, बट वो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पे इन्फ्लुएंस होता ही है. नाउ मूविंग ऑन, हियर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. जैसा कि हमने बोला कि हर एक चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, वैसे ही कम्युनिकेशन का भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं. हम आने वाली क्लासेस जो होने वाली हैं उसमें हम कम्युनिकेशन, जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बट फॉर नाउ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं. फर्स्ट है, व्हेन वी रिसीव positive
and endearing communication from others, our brain releases a feel good chemical. तो जब भी हम कभी पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से पॉजिटिवली बात करते हैं, या सामने वाला जो सेंडर है वो पॉजिटिवली बात कर रहा है, तो जो हमारा ब्रेन है वो एक गुड केमिकल रिलीज़ करता है. कैसा केमिकल रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन से? एक बहुत अच्छा केमिकल रिलीज़ होता है जिससे हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है. ठीक है, उसको कहते हैं डोपामाइन. उस केमिकल को क्या कहते हैं? डोपामाइन. दिस प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ इलेशन, इंक्रीजेज एड्रेनालिन एंड मेक्स अस फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव अबाउट अ गिवन सिचुएशन. तो ये जो डोपामाइन केमिकल रिलीज़ होता है, कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है एड्रेनालिन रिलीज़ करने में, जिससे कि हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड पॉजिटिव, उस सिचुएशन में हम बहुत पॉजिटिवली फील करने लगते हैं. Now the second point is it helps us in maintaining good relations. Now जो भी कम्युनिकेशन, अगर पॉजिटिव कम्युनिकेशन है तो उससे क्या होता है? पहला मैंने बताया कि डोपामाइन केमिकल रिलीज़ होता है जिससे कि हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और पॉजिटिव फील करते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज़ इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग गुड रिलेशंस. अगर हमारा कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव होगा तो उससे हमारे जो रिलेशंस होते हैं, हमारे जो संबंध होते हैं वो अच्छे बने होते हैं, अच्छे बन जाते हैं. Third one is communication makes us so civilized that we have built our community, our society. Now जो communication हमें इतना ज़्यादा civilized कर देता है, अगर हम पॉजिटिवली बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो बिल्ड होती है. आज जो हम हैं, जो एनिमल से हम डिफरेंट हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. हमारा कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग है, एनिमल्स का अलग है. सो दैट्स वाई वी आर सिविलाइज्ड. आज हम सिविलाइज्ड हैं, एनिमल सिविलाइज्ड नहीं हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. दैट वी हैव बिल्ट आर कम्युनिटी, जिससे कि हमने कम्युनिटी बनाई है, हमारी सोसाइटी बनाया, हमने अपना समाज बनाया है, हमने ग्रुप्स बनाए हैं बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन ओनली. राइट. नाउ द फोर्थ वन इज़ इट हेल्प्स इन मोटिवेशन. जब पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन में हमें हेल्प करता है. हम मोटिवेटेड फील करते हैं एंड जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो जो रिसीवर होता है, जो हमारे मैसेज को ले रहा होता है, सुन रहा होता है, वो भी मोटिवेटेड फील करता है. Now the fifth one is it increases confidence level and boost morale. यहाँ पर पॉजिटिव कम्युनिकेशन से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है एंड हमारा मोराल भी बूस्ट होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. सिक्स्थ वन इज़ इट हेल्प्स इन सॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग. कभी भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में भी कई बार ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, तो कहीं ना कहीं अगर हम पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी सॉल्व हो जाती है. हम किसी भी लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं पॉजिटिव कम्युनिकेशन से. Now the seventh one is it helps in an individual's growth as well as an organization. तो ये जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, ये एक पर्सन की, एक पर्सनालिटी की भी ग्रोथ होती है. आपकी पर्सनालिटी निकल कर बाहर आती है. जो इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, उसमें ग्रोथ भी होता है एज वेल एज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है. तो यहाँ पर जो विकास की हम बात कर रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल में भी आप देखेंगे एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ का कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छे से सब लोग काम करते हैं, पॉजिटिवली काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है, उसकी डेवलप होता है. नाउ द एथ वन इज़ इट हेल्प्स इन डिलीवरिंग आवर थॉट्स इन इम्प्रेसिव मैनर. तो जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो भी हम इम्प्रेसिव मैनर में डिलीवर कर पाते हैं, बहुत अच्छे से हम डिलीवर कर पाते हैं जो भी हमारे विचार होते हैं. नाउ द नाइन्थ वन इज़ इट हेल्प्स इन ब्रांडिंग. ऑफकोर्स कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है, आप अपने कंज्यूमर को अगर वो अपना ब्रांड या फिर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज आप सेल करना चाहते हैं, तो वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन काफ़ी हेल्प करता है. उससे आप सेल कर सकते हैं, आप अपने कंज्यूमर्स की क्या नीड है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, आप जान सकते हैं. सो बेसिकली इट हेल्प्स इन ब्रांडिंग. किसी भी ब्रांड, कोई भी कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, सो उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी? आप जब अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, ओके, इंटरनल एंड
एक्सटर्नल ऑडियंस से। ठीक है, मैंने इसके पहले वाले पार्ट 1 में बताया हुआ है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिक। सो यहाँ पर ब्रांडिंग की हम बात करते हैं कि ब्रांडिंग में भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है। 10th वन इज़ इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशनशिप। जो PR जो होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पब्लिक रिलेशनशिप होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पब्लिक, तो जो भी अंदर की पब्लिक है ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करती है, एंड जो एक्सटर्नल पब्लिक है विच इज़ आउटसाइड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की पब्लिक है, उसको मेंटेन करने में, उनके रिलेशंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भी इंटरनल पब्लिक है एंड जो एक्सटर्नल पब्लिक है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की है, एंड ये एक्सटर्नल पब्लिक विच इज़ आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की है, तो इनके रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। ठीक है, moving on, negative effects of communication. The one, when we receive negative communication from others, our brain releases a chemical called cortisol. तो जब हम पॉजिटिवली कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, जब हमारे बीच में सेंडर और रिसीवर के बीच में पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता है, तो डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, जिससे कि एड्रेनालिन रिलीज होता है, एंड फ्रॉम विच फील कॉन्फिडेंट, हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। नाउ इन द केस ऑफ नेगेटिव कम्युनिकेशन, व्हेन वी रिसीव दैट नेगेटिव कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स, आवर ब्रेन रिलीजेज अ केमिकल कॉल्ड कॉर्टिसोल। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ओके, कॉर्टिसोल। दिस केमिकल इज रिलीज्ड व्हेन वी एक्सपीरियंस अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और फील अंडर थ्रेट। जब हम डरे होते हैं या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होती हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हम अनकंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हमारा जो ब्रेन है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। ओके, तो ये जो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन से, इसका पर्पस होता है इज़ टू अलर्ट अस टू सिचुएशंस विच वी नीड टू रिमूव आवरसेल्व्स फ्रॉम। तो ये जो इसका पर्पस होता है, कॉर्टिसोल जो रिलीज़ होता है, कि हमें वो अलर्ट कर सके उस सिचुएशन के बारे में, जिससे कि हम वहाँ से निकल पाए, एंड इन टर्न वी बिकम स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस। और बदले में हम क्या होता है, उस कॉर्टिसोल के रिलीज़ होने से हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, हमें घबराहट होने लगती है, हमारी हार्ट रेट राइज हो जाता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो राइज हो जाती है, एंड समटाइम्स क्या होता है कि हमें स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। द सेकेंड वन, इट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव इफेक्ट में बताया कि वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करता है कोई भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन, वहीं पर जो नेगेटिव कम्युनिकेशन है सिमिलरली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। आप नेगेटिवली किसी से भी बात करेंगे, आप चाहे जितने भी अच्छे हों, बट आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सामने वाला जो पर्सन है यानी रिसीवर है जिससे आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आपको मिसअंडरस्टूड करने लगेगा, ठीक है, आपको गलत समझने लगेगा। द थर्ड वन इज़ इट डिक्रीज आवर कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे पॉजिटिव कम्युनिकेशन से हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं बिकॉज ऑफ डोपामाइन, वैसे ही जो कॉर्टिसोल है इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कहीं भी नेगेटिवली अगर बात हो रही होती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, हमारा जो मोटिवेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं ऑल्टर करता है, हमारी मोटिवेशन है वो भी प्रभावित होता है, वो भी इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है, राइट। नाउ फिफ्थ वन इज़ इट क्रिएट्स नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड। हमारे माइंड में जब हम नेगेटिव कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जब हम नेगेटिव कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। आप कभी भी देखिए, अगर आप घर पे भी बैठे हैं एंड अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपकी जो आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छा रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका जो पॉजिटिव वाइब रहेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एसोसिएट करती हैं इन सारी पॉजिटिव कम्युनिकेशन से। नाउ
फिफ्थ वन इज़ इट क्रिएट्स नेगेटिव थॉट्स। तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं with this negative communication. Sixth one is it can destroy relationships with other person. जैसे कि म्यूचुअल consent होता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो हम म्यूचुअली बहुत एक दूसरे को समझते हैं, रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। वैसे ही यहाँ पर जो नेगेटिव कम्युनिकेशन है ये आपके संबंध को, आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ सेवेंथ वन इज़ इट डिक्रीजेज आर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। तो जो भी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाता है। जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, जो एफिशिएंसी होती है हमारी सोचने की, समझने की, कॉन्सेंट्रेट करने की, वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाती है। Now, eighth one is a negative communication can destroy a good image of any person, an organization or any services or any product। किसी भी हम बात करें जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन ब्रांडिंग, जैसा कि हमने बताया था, इन मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशनशिप, है ना, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिक के बीच का जो रिलेशन है वो बिल्डअप करती है, ब्रांडिंग करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज की। वैसे ही नेगेटिव कम्युनिकेशन आपकी जो गुड इमेज है, आपकी जो अच्छी छवि है किसी भी पर्सन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट की, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ख़त्म कर देती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ पार्ट 2 ऑफ कम्युनिकेशन। होप आपको समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिया होगा। कि अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। Thanks for watching. Please subscribe, like and share my channel Exam Addict.